हेलो साथियों, आज हम लोग फिर आगे हमारा महत्वपूर्ण बिंदु नदी अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। तो नदी अपवाह तंत्र को दो भाग में बांटा गया है, एक महानदी अपवाह तंत्र और दूसरा गंगा नदी अपवाह तंत्र। मतलब छत्तीसगढ़ के बारे में इनका वर्णन देखेंगे, अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं महानदी अपवाह तंत्र। तो इसका विस्तार छत्तीसगढ़ में 77,432 वर्ग किलोमीटर में है। इस अपवाह तंत्र का विस्तार मध्य छत्तीसगढ़ में है, जिसका ढाल पूर्व की ओर है। महानदी की कुछ विशेष बातें याद करते हैं। तो उद्गम सिहावा पर्वत के फारसिया नामक स्थान जो धमतरी में स्थित है, वहाँ से स्थित है। इनका मुहाना जो है कटक मतलब उड़ीसा के निकट बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। कुल लंबाई की बात करते हैं तो 858 किलोमीटर है और छत्तीसगढ़ में बात करते हैं तो 286 किलोमीटर है। यह छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है, आप याद रखेंगे। तट पर स्थित स्थल कुछ हैं, जैसे राजिम, सिरपुर, धमतरी, शिवरी नारायण, चंद्रपुर जो जांजगीर चांपा जिला में स्थित है। इसका विस्तार जो है, महानदी का विस्तार जो है मध्य छत्तीसगढ़ में है। आगे देखते हैं इनका नामकरण। तो महानदी का नामकरण जो है अलग अलग युग में अलग अलग नाम से संबोधित किया गया है। तो यहाँ पर प्राचीन नाम कनकनंदनी, सतयुग में नीलोत्पला, द्वापर युग में चित्रोत्पला। अन्य नाम की बात करते हैं तो ऋषि तुल्य, छत्तीसगढ़ की गंगा, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा आदि के नाम से जाना जाता है। इनका संगम जो है राजिम में महानदी पैरी और सोढुल का संगम है। शिवरी नारायण में महानदी शिवनाथ और ज्योंक का संगम है। चंद्रपुर में महानदी मांड और लात नदी का संगम स्थल है। आगे बात करते हैं बांध। तो हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा के निकट बंधा हुआ है। यह भारत का सबसे लंबा बांध है। आगे देखते हैं परियोजना। तो रुद्री बैराज परियोजना और दुधवा जलाशय, साथ में गांगरेल बांध परियोजना जो धमतरी में स्थित है। आगे बात करते हैं तो बैराज, यहाँ पर समौद बैराज रायपुर और शिवरी नारायण बैराज जांजगीर चांपा। आगे कुछ विशेष बात याद करते हैं तो महानदी एवं इंद्रावती के मध्य जल विभाजक पर्वत केशकाल की घाटी को कहा जाता है और छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक क्षेत्र महानदी फैला हुआ है और छत्तीसगढ़ को महानदी छत्तीसगढ़ में महानदी को जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। महानदी की कुछ सहायक नदी जो दक्षिण की ओर से आते हैं। तो सबसे पहला है दूध नदी। तो इनका उद्गम स्थल मल्लाज कुंड पहाड़ी कांकेर से हुआ है। इस नदी में मल्लाज कुंड जलप्रपात स्थित है। दूसरा है सिलियारी नदी। तो माडम सिल्ली जलाशय धमतरी जिला से इनका उद्गम स्थल हुआ है और यह जलाशय निर्मित है। सोढुल नदी। तो सोढुल नदी जो है नवरंगपुर और इसमें परियोजना है सोढुल परियोजना, विश्व बैंक की सहायता से बना है। आगे बात करते हैं पैरी नदी। तो भातरीगढ़ की पहाड़ी से पैरी नदी का उद्गम स्थल हुआ है और इसका विसर्जन राजिम के समीप महानदी में हो जाता है। ज्योंक नदी की बात करते हैं तो सोनबेरा पठार से जो उड़ीसा में स्थित है, वहाँ से ज्योंक नदी का उद्गम स्थल है। आगे बात करते हैं तेल नदी। तो तेल नदी का उद्गम स्थल देवभोग मतलब गरियाबंद जिला में स्थित है। वहाँ से देवभोग स्थान से तेल नदी का उद्गम हुआ है। आगे महानदी की कुछ जो है सहायक नदियाँ जो उत्तर की ओर से आती है, उनको भी हम लोग एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा नदी है शिवनाथ नदी। तो शिवनाथ नदी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह छत्तीसगढ़ में सबसे लंबी बहने वाली नदी है, याद रखेंगे। और छत्तीसगढ़ में बहने वाली लंबी नदी पूछा जाता है तो वह शिवनाथ नदी होगा। इनका उद्गम स्थल जो है गढ़चिरौली महाराष्ट्र से हुआ है, गोड़री गांव से। इनकी कुल लंबाई बात करते हैं तो 290 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक बहने वाली लंबी नदी है। स्थलीय तट की बात करते हैं तो दुर्ग, बेमेतरा, मदकू द्वीप, मुंगेली, सोमनाथ, बलौदा बाजार
इनका विशेष बात करते हैं तो महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। महानदी एवं शिवनाथ नदी का दोआब क्षेत्र रायपुर दुर्ग जिले में फैला हुआ है। इस प्रकार से आप याद रखेंगे। आगे कुछ ओवरव्यू पॉइंट जैसे शिवनाथ नदी की सहायक नदियों के बारे में पूछते हैं तो वह है खरखरा नदी। तो खरखरा नदी इम्पोर्टेंट है। खरखरा जलाशय जो मिट्टी से बना हुआ बांध है जो बालोद जिला में स्थित है, यह आप याद रखेंगे, अक्सर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। दूसरा है तंदुला नदी। इसका उद्गम स्थल जो है भानु प्रतापपुर कांकेर से हुआ है और इसमें तंदुला जलाशय बना हुआ है। यह जो है छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं खारून नदी। तो खारून नदी का उद्गम स्थल जो है पेटेचुआ पहाड़ी जो संजारी बालोद में स्थित है। इसका विसर्जन जो है सोमनाथ मतलब बलौदा बाजार के निकट शिवरी नारायण में मिल जाता है। विशेष बात करते हैं तो इस नदी के तट पर रायपुर और दुर्ग शहर स्थित है। आगे है जामुनिया नदी। तो यह शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। मनियारी नदी तो पेंड्रा लोरमी की पठार सिहावल सागर से इसका उद्गम स्थल होता है। इसका विसर्जन मतकू द्वीप के समीप शिवनाथ नदी में मिल जाता है। विशेष, इस नदी के किनारे अमेरिकी कापा ताला गांव स्थित है। अरपा नदी की बात करते हैं तो खोंडरी खोरसगा पहाड़ी जो गौरेला पेंड्रा मरवाही में स्थित है, वहां से इनका उद्गम स्थल होता है। इसमें भैंसाझार परियोजना जो कोटा के समीप स्थित है। भैंसाझार बस्तर में कांकेर नदी पर स्थित प्रमुख जो है परियोजना है। सहायक नदी की बात करते हैं तो खारंग नदी। इसमें जो है खारंग नदी परियोजना में खूटागाड़ बांध और संजय गांधी परियोजना स्थित है। तो आप याद रखेंगे खारंग नदी में खूटाघाट जलाशय स्थित है। आगे बात करते हैं हम लोग हसदेव नदी। तो हसदेव नदी का उद्गम स्थल देवगढ़ की पहाड़ी से हुआ है जो कोरिया जिला में स्थित है। इसका विसर्जन देखते हैं तो यह केरा सीलादेही के समीप महानदी में मिल जाता है। कुल लंबाई 176 किलोमीटर है। तटीय नगर की बात करते हैं तो कोरबा चांपा पीथमपुर। और परियोजना की बात करते हैं तो हसदो बांगो परियोजना जिसको मिनी माता परियोजना 1967 में बनाया गया था। और माचा डोली परियोजना, साथ में यह छत्तीसगढ़ की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है और साथ ही प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। तो इसको भी आप याद रखेंगे, मिनी माता बांध परियोजना। हसदेव नदी के तट पर कोयला खदाने के लिए प्रसिद्ध है। आगे बात करते हैं केलो नदी। तो केलो नदी लुड़ेग की पहाड़ी से जो लैलूंगा तहसील है रायगढ़ से, वहाँ से निकलता है। इस परियोजना में दिलीप सिंह जुदेव परियोजना स्थित है, याद रखेंगे। ईब नदी। तो खुर्चा पहाड़ी से ईब नदी का उद्गम स्थल हुआ है। इसका विशेष, यह रेत में सोने के कण पाए जाते हैं, यह इनका महत्वपूर्ण विशेष है। थैंक यू, धन्यवाद।